जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उड़ चलो के माध्यम से जवानों, पूर्व जवानों और उनके आश्रितों को जो 40 से 50% डिस्काउंट पर हवाई यात्रा की टिकट मुहैया कराई जाती है, उसके ऊपर हमने कई वीडियो बनाई थी जिनको लाखों जवानों ने देखा है और काफ़ी जवानों ने उसका फ़ायदा उठाया है और हमें धन्यवाद भी बोला है। कुछ जवानों के कमेंट्स थे, उनका कहना था कि हमको सस्ती टिकट नहीं मिल रही है और हम अपने आप को वेरीफाई कैसे करें। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम आ पहुँचे उड़ चलो की टीम के पास और आज हमारे साथ मौजूद हैं उड़ चलो के चीफ ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कर्नल टीबी टिंगरी साहब। सर जय हिंद, आपका स्वागत है सैनिक वेलफेयर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले जय हिंद साहब, और आपके माध्यम से मैं आपके जो भी फौजी भाई इस शो को देख रहे हैं उन सबको उड़ चलो की तरफ से जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमको तलब किया। इंटरव्यू तो खैर एक बोलने का तरीका है, आपने हमको तलब ही किया है, मगर खुशी है हमको। हम इस मार्चअप को बिल्कुल माइंड नहीं करते क्योंकि ये हमको एक मौका मिला है अपना पक्ष रखने के लिए। सर, जवानों ने और स्पेशली रिटायर्ड जवानों के आश्रितों ने उड़ चलो द्वारा जो सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने की सुविधा दी है उसकी काफ़ी सराहना की है, लेकिन कुछ जवानों के कमेंट्स थे कि उनको इस तरह की सुविधा दूसरी वेबसाइट भी दे रही हैं, लेकिन उड़ चलो की तरफ से उनको सस्ती टिकट नहीं मिल रही है। उनके सामने वेरीफाई करने की समस्या है और रिफंड का भी इश्यू है। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आपने 2 पॉइंट रेज़ किए। मैं आपका शो देखता रहता हूँ हमेशा, आपका बहुत ही खूबसूरत आपने ये यूट्यूब चैनल बनाया रखा है। फ़ौज में जो भी नई डेवलपमेंट हो रही है उसको देखने के लिए मैं खुद पर्सनली इसको बहुत बार बार देखता हूँ अपने काम के लिए, जानकारी के लिए। तो मैंने जो आपने 2 शो किए थे हमारे ऊपर, वो मैंने नोटिस किया और उसके ऊपर जो आप जवानों के कमेंट्स थे वो भी हमने पढ़े। तो मैं 2 आपने जो जैसे सवाल किया उसमें 2 मेजर इश्यूज़ है, एक तो फेयर और दूसरा रिफ़ंड। तो सबसे पहले मैं फेयर के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक टीम है जो फेयर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करती है और हमको मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि करीब 80% ऑफ द टाइम हमारा फेयर सबसे सस्ता होता है। मगर ये जवानों को क्यों नहीं दिखता, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आपने एक और भी शो किया था जो मुझे याद है, जो शो था वेरीफाइड यूज़र्स के ऊपर। तो हमारे पास जो स्पेशल और ख़ास फेयर्स है, जो सस्ते दाम है, वो हम सब लोगों को मार्केट में नहीं बेच सकते। हम मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते उस फेयर को मार्केट में खुले में बेच के। तो हम उन्हीं को देते हैं जिनके बारे में हमको पूरा यकीन है कि ये फ़ौजी है। तो उसको यकीन करने के तरीके क्या है, अपने आप को वेरीफाई करने के लिए हम सारे खुद ही फ़ौजी है। हमारी कंपनी फ़ौजी ने फाउंड किए रखी है, हमारे एम्प्लॉयज़ इतने सारे फ़ौजी है। हम इस बात से संजीदा है कि आप आई कार्ड वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। तो हम ये चाहते हैं कि आप कोई कैंटीन कार्ड अपलोड करिए और अपने आप को बता दीजिए कि आप फ़ौजी है, ताकि हम आपको वो फेयर दिखा सकें। अगर आपको इससे भी कष्ट है तो आप हमारे 70 जगह पे बुकिंग ऑफिसेस है, सारे बुकिंग ऑफिसेस फ़ौजी मैन कर रहे हैं। हमारे एक सर्विसमैन JCOs NCOs है, या फिर हमारे पास करीब 50 बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स है, वो सारे JCOs NCOs है। आप उनके पास अपना जाके एक लिस्ट दे सकते हैं कि ये सारे फ़ौजी है, वो आप उनको दिखा सकते हैं। आपको कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो हमारा नुमाइंदा अगर उसके ऊपर साइन करके बोल सकता है कि ये सारे फ़ौजी है, हम आपको क्या बुकिंग के लिए क्या ज़रूरत होती है, आपका ईमेल ID, नाम और फ़ोन नंबर, ये तीनों चीज़ एक जगह हो और हमारा नुमाइंदा वहाँ पे बोल सकता है कि ये वेरीफाइड फ़ौजी है। या आपके यूनिट से कोई आदमी ये लिस्ट हमको भेज सकता है कि ये मेरे फ़ौजी है, इसको वेरीफाई करिए। तो उसकी बात को हम रिस्पेक्ट करते हुए हम इन फ़ौजियों को वेरीफाई करेंगे। तो अगर आप वेरीफाई हो जाओगे तो आपको ये जो स्पेशल फेयर्स है हमारे पास, वो आपको दिखाई देंगे। तो जो ख़ास है, जो हमारी खासियत है, जो हमारे फेयर, जो एडवांटेज है बाकी सर्विसेज के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, वो आपको वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, क्यों कुछ फ़ौजियों को नहीं दिखता,
तो वो आपको टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, OTAs, वो क्या करते हैं, वो कैशे होता है कंप्यूटर में एक, ये कैशे एक टेक्निकल टर्म है। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निकल नहीं है, ये फौजी टर्म है। हमने सब ने फ़ौज में होते समय रेड में ये बात सुनी है। हम जब ट्रांस बॉर्डर रेड करने जाते हैं तो क्या करते हैं हम सारा सामान नहीं ले जाते, हम उसके पहले प्रिलिमिनरी पेट्रोल्स भेजते हैं और वो दुश्मन के इलाके में हम अपना राशन का, एम्यूनेशन का कैशे बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली वही काम करता है। उसको पता है कि आप ये सर्च करने वाले हो, एक मान लो कस्टमर है वो जम्मू श्रीनगर देखने वाला है, या एक कस्टमर है वो गुवाहाटी दिल्ली बार बार देखता है, तो वो जब भी पिछली बार सर्च करेगा उसका कैशे उसमें डालते हैं। कैशे का मतलब पुरानी सर्च का रिज़ल्ट उसमें रख देते हैं, ताकि अगली बार जब आप सर्च करोगे तो तुरंत प्रभाव से वो पिछला रिज़ल्ट देख सकता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके कारण क्या होता है कि आज भले ही रेट आपका कम हो चुका हो दूसरी जगह, मगर जब आप सर्च करोगे आपको पिछला रिज़ल्ट दिखाई देता है। तो आपको कैशे क्लियर करने की ज़रूरत है। या तो आप कैशे क्लियर करिए या फिर आप पेमेंट पेज तक जाइए। और ये पेमेंट पेज का भी एक नया शगुफा है, ये बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप अगर जब भी आप अपना डेस्टिनेशन ओरिजिन डालोगे, मेरे को गुवाहाटी से दिल्ली जाना है या मेरे को श्रीनगर से दिल्ली जाना है, आप सर्च करो मेरे को 12 तारीख का डेट चाहिए, तो आपको सर्च रिज़ल्ट आएगा। बहुत सारे लुभावने रेट आएंगे उसमें, ज़रूरी नहीं कि वो रेट आपको अंतिम स्टेज तक रहेंगे। तो आपको इसको पेमेंट स्टेज तक ले जाना है। जब आप पेमेंट स्टेज पे जाओगे तब आपको जाके पता चलेगा कि ये लोग शुरू में आपको लुभावने रेट दिखा के आखिरी पेज तक क्या क्या उसके ऊपर ऐड ऑन करते हैं। लोग 400, 500, 550 रुपये तक रेट ऐड कर देते हैं, तब आपको पता चलेगा। तो आपको अगर कंपेयर करना भी है तो फर्स्ट पेज पे कंपेयर मत करिए, लास्ट पेज पे कंपेयर करिए। साथ में मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हर बार हमारे रेट सस्ते होते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री और फेयर्स एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही फास्ट चेंजिंग सिस्टम है। तो मैं ये मानता हूँ कि करीब 20% टाइम हमारे रेट सस्ते नहीं होंगे। और उस समय मैं आई वेलकम फौजी की एक फ़ौजी भाई जो उसको मुनासिब लगे वो ख़रीदे, मगर 80% टाइम मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे फेयर किसी के भी टक्कर के हैं। हमारे पास एक टीम है, जब हमारे पास सस्ते नहीं होते तो हम ढूंढते हैं कि उसको कहाँ से सस्ते क्यों नहीं मिले, वो उसके पास क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं। और हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम सबसे किफ़ायती रेट फ़ौजियों को प्रोवाइड करें। अब दूसरा पॉइंट आपका था कि रिफ़ंड, हमारे यहाँ से रिफ़ंड आने में लेट होता है, डिले हो जाता है। तो आपको समझना चाहिए रिफ़ंड का प्रोसेस क्या है। जब आप टिकट खरीदते हो तो इंस्टेंटेनियसली हमारे यहाँ से पैसे एयरलाइन पे जाते हैं, तो उसका उल्टा प्रोसेस रिफ़ंड में होता है। तो जब रिफ़ंड हो जाएगा तो वो पैसे हमको भेजेगा, हम कस्टमर को भेजेंगे। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रिफ़ंड, बैंकिंग प्रोसेस जो होता है पैसे का ट्रांसफ़र, वो 7 वर्किंग डेज़ में होता है। तो हम इसलिए 7 वर्किंग डेज़ बोलते हैं, मगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है हम हमेशा 7 वर्किंग डेज़ से पहले ही करते हैं। हमेशा हमने कोशिश की है, इवन जो फ़ौजी जिन्होंने उड़ चलो से बुकिंग भी नहीं किया और उन्होंने हमको अप्रोच किया है, तो हमारा एयरलाइन के साथ कनेक्ट इस्तेमाल करके हमने कितने तो ऐसे फ़ौजियों का रिफ़ंड लेने में मदद की है जिन्होंने हमसे भी बुकिंग नहीं किया। अब उसके साथ दूसरा तरीका होता है कि अगर एक फ़ौजी मान लो बुकिंग किया, उसकी एक दिन छुट्टी चेंज हो गई, तो 5,000 का टिकट है, 4 लोगों की उसकी फैमिली है, तो 20,000 रुपये उसने डाल दिए। अब वो रिफ़ंड करेगा, उसको नेक्स्ट डे का बुकिंग करना है, तो उसको 20,000 ये फंसे हुए जो 7 दिन के बाद आएंगे और 20,000 नए डालने पड़ेंगे। 40,000 रुपये एक फ़ौजी के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इसको ध्यान रखते हुए हमने, इसका संज्ञान लेते हुए हमने एक वॉलेट सिस्टम शुरू किया। तो आपका अगर रिफ़ंड करेक्ट है, तो आपने कैंसिलेशन करेक्ट किया है, तो हम उतना अमाउंट आपके वॉलेट में तुरंत डालते हैं। तो आप जब नेक्स्ट बुकिंग करते हो तो आप अपने जेब से पैसे नहीं डालने, आपको उस वॉलेट से पैसे डालने। इसलिए हमने वॉलेट का सिस्टम शुरू कर दिया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, हमको प्रोसेस और सिस्टम से नहीं है। हमारी कंपनी का उद्देश्य है मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर सोल्जर्स। हम कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं है, हम रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। हम फौजियों को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बस पीरियड। हमारा मकसद है मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स। जो फ़ौज के लिए हमारा देश भी बहुत करता है, डिपार्टमेंटली भी, फ़ौज के अंदर से भी बहुत सुविधा होती है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते और वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये सोचा है एज अ कंपनी कि हम उन चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। सर, वो क्या वजह थी जिससे प्रेरित होकर उड़ चलो कंपनी बनाई?
और आज ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उड़ चलो जवानों की उनके आश्रितों की मदद कर रही है। सो ये कंपनी मिस्टर रवि कुमार ने फाउंड की थी। रवि कुमार जी एक फौजी जेसीओ साहब के बेटे हैं। उन्होंने अपने बचपन के दौरान अपने पिताजी के साथ सफ़र करते समय सारी परेशानियां फर्स्ट हैंड देखी थी। आपको सबको पता है, आपके सारे जो व्यूअर्स है वो सारे फ़ौजी है, आप खुद फ़ौजी हो, आपको पता है कि फ़ौज में क्या सीन होता है कि अचानक छुट्टी आपकी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल होती है। हम अपना लीव प्लान बनाते हैं, कॉरिडोर में लगा देते हैं सब जगह ये लीव प्लान है, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि फ़ौज का जॉब ही ऐसे है। हमारे पास अचानक लास्ट मिनट कमिटमेंट आ जाती है और हम कभी मना नहीं करते एंड किसी को दुख नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम छुट्टी कैंसिल कर देते। मगर उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि हम आधे फ़ौजी टॉयलेट के साथ बैठ के सफ़र कर रहे थे ट्रेन में। मैंने एज अ ऑफिसर टॉयलेट के साथ बैठ के बहुत बार ट्रेन में सफ़र किया हुआ है। तो रवि कुमार जी ने भी ये बहुत बार भुगता था ट्रैवल में, रेलवे बिना रिजर्वेशन के सफ़र करते हुए। एक फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बिना रिजर्वेशन के जाना एक बहुत ही बड़ा कष्ट का काम है। तभी उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ इसका करूं। उनको काफ़ी, वो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर है, उनको काफ़ी अच्छी नौकरी थी इंटरनेशनल कंपनी में, मगर उनके दिल में ये पीड़ा थी और एक चाहत थी कि कुछ करने के लिए। तो इसके बारे में कुछ करने के लिए जब वो सोच रहे थे तो उन्होंने दो चीज़ें नोटिस की। एक, करीब 40,000 सीटें जहाज़ों में, एरोप्लेन्स में खाली जाती है, अनयूज्ड होती है, और जहाज़ का सीट एक पेरिशेबल कमोडिटी है, मतलब ख़त्म होने वाली एक चीज़ है। जहाज़ उड़ गया, वो सीट ख़त्म हो गया, और उसी समय रेलवे पे हज़ारों लाखों लोग अनकन्फर्म्ड सीट में होते हैं, इनके सीट कंफर्म नहीं होते। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं ये 40,000 सीट ले लूँ किसी से मांग के और फ़ौजियों को दे दूँ तो बहुत अच्छा मिलाप होगा। वो उन्होंने कोशिश की, शुरू में रेलवे स्टेशन पे जाके फ़ौजियों को की, मगर रेलवे स्टेशन वाला फ़ौजी पूरी तैयारी से आया होता रेलवे से जाने के लिए, पूरे बक्से लेके, तो वो वहाँ से अचानक रास्ता तोड़ के जहाज़ में घुस नहीं सकता। तो उन्होंने उसका मॉडल चेंज कर दिया। तो वहाँ से उड़ चलो में जो ट्रैवल है, एयरलाइन बुकिंग का शुरुआत हो गया। तो जब एयरलाइन की बुकिंग का ऑफ़र किया गया तो ये बेसिकली इंटेंडेड था बिलो ऑफिसर रैंक लोगों को, क्योंकि ऑफिसर्स का प्रॉब्लम क्या है कि ऑफिसर्स के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जिनको भी सरकार एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए पैसे देती है उनको कंडीशन देती है। तो उन्होंने पहले जब एयर इंडिया था तो एयर इंडिया से ट्रैवल करना पड़ता था। अब जब एयर इंडिया बंद हो गया तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने 3 एजेंसीज जो गवर्नमेंट ने नियुक्त कर रखी है, बामा एंड लॉरी, अशोका ट्रैवल्स एंड IRCTC, सिर्फ इसी से ट्रैवल करना है। मगर एट द सेम टाइम एक रूल है ट्रैवल रेगुलेशंस में, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जिसको सरकार एरोप्लेन से ट्रैवल करने का पैसा नहीं देती, सिर्फ उनको AC 2 टायर या 3 टायर रेलवे का भाड़ा देती है, अगर वो लोग अपनी मर्जी से किसी दूसरे माध्यम से सफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और अपने AC 2 टायर 3 टायर का पैसा ले सकते हैं। तो हमने इस बात को बढ़ावा देके हमने JCO जवानों को बहुत प्रोत्साहित किया। हमने हर यूनिट, फॉर्मेशन, हर जगह जाके सबको समझाया, इस रूल के बारे में अवगत कराया और ये एयरलाइन का बिज़नेस बनाया। हमने एक नया सेगमेंट क्रिएट किया। जो लोग अब तक जहाज़ से नहीं उड़ते थे, जो ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से बिना रिजर्व जाते थे, उनको हमने जहाज़ पे जाने के लिए प्रोत्साहित किया और हम इस बात पे बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए। जब हमारा एयरलाइन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो हमने देखा कि फ़ौज में एक नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और हर चीज़ सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को फ़ौज को रखना है। किस लिए रखना है? देश की सुरक्षा के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए आपको अलाउंस देता है और बात खत्म हो जाती है। फिर उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमने उसकी नेक्स्ट सर्विसेज शुरू की। सबसे पहले ये था कि फ़ौजी बहुत जल्दी 30-35 साल में रिटायर हो जाता है, तो हमने उसको प्लेसमेंट सर्विस शुरू कर दी। फ़ौजी हर 2 साल में पोस्टिंग कर लेता है, तो उसको रिलायबल पोस्टिंग सर्विस की ज़रूरत थी, तो हमने वो शुरू कर दी। फ़ौजियों को समान CSD से तो मिलता है, उस CSD वाले रेट से तो खैर कोई कंपेयर तो कर ही नहीं सकता, मगर वो प्रोसेस बहुत लंबा और डिफ़िकल्ट, मुश्किल प्रोसेस है। प्लस आपको लेटेस्ट मॉडल नहीं मिलते हैं, प्लस आपको सारे पैसे अपफ्रंट देने पड़ते हैं, एक साथ एडवांस में देने पड़ते हैं। अगर
ये क्यों ना करें, अगर आप ईएमआई पे, बिना इंटरेस्ट के ईएमआई पे सेम सामान या लेटेस्ट सामान आपको घर तक पहुंच सके। तो हमने उस सुविधा को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग के साथ किया। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज हम सैमसंग के प्रोडक्ट्स बहुत सारे नामचीन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप जानते हैं कौन से, जहाँ से लोग खरीदते हैं, मैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आज हम उनसे भी सस्ता सामान सैमसंग का प्रोडक्ट सभी फौजियों को दे सकते हैं। आपको ईएमआई पे मिलेगा, 0 इंटरेस्ट वाले ईएमआई पे लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, आपको होम डिलीवरी हो जाएगा पूरी इंडिया में 1 से 2 दिन में। तो ये सारे हमने शुरू कर दिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम ना कि ट्रैवल कंपनी है, ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ना कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। हम एक कंपनी है जिसका उद्देश्य है, जिसका मकसद है फौजियों की सेवा करना, जो भी सर्विसेज लगे वो प्रोवाइड करना। मेकिंग लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स, जवानों की लाइफ, जवानों के जीवन को सहूलियत भरा करना, ये हमारा मकसद है। सर, जैसा आपने बताया, उड़चलो काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो फौजियों के नाम पर नए नए लुभावने ऑफर्स दे रही हैं। आप किस तरह से उड़चलो को उनसे अलग देखते हैं? सही कहा आपने, बहुत सारी कंपनियां आजकल है जो केवल फौजियों को लुभावने ऑफर्स दे रही है, मगर मैं इसमें भी अपना क्रेडिट लेना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि हम करेक्ट है इस क्रेडिट को लेने के लिए। शायद हमारे से पहले जब हमने फौजियों के लिए केवल फौजियों के लिए ऐसी एक सर्विस लाने वाली उड़चलो, शायद ये पहली कंपनी थी। और इसके बाद ही मार्केट को शायद ज्ञात हो गया कि फौजी नाम का कोई सेगमेंट होता है और इसको टारगेट करने की ज़रूरत है। और आज उसी का ये रिज़ल्ट है कि आज इतनी सारी कंपनियां हैं जो कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रही है। मगर ध्यान, ये सारा ये मार्केटिंग गिमिक है, ये आज चंद 4 दिन की चांदनी वाली बात है। ये थोड़े दिन चलेगा तो उसके बाद बंद हो जाएगा। मगर हमारा फ़र्क क्या है? हम जुड़े हुए, हम फौजियों से बने हुए, फौजियों के लिए है। मैं 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा इसके लिए। जब 2-3 साल पहले जेट एयरवेज़ नाम की एक एयरलाइंस थी, इंडिया में एयर इंडिया के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी, वो अचानक बंद हो गई। जब बंद हो गई तो जिन लोगों ने बुकिंग किए थे, बहुत सारे थे, मतलब हमारे पास ही करीब हज़ारों की तादाद में फौजी थे जिन्होंने जेट से बुकिंग किया था, क्योंकि बहुत सारे रूट पे वो फ्लाई करती थी, सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन थी, उनके बंद हो गए। लीगली स्पीकिंग, अगर कानूनन देखा जाए तो हम एज अ OTA या हमारे जैसे जो भी हो, बहुत सारी OTAs है, आप जानते हैं, जो जहाँ से आप बुक करते हैं एयरलाइन छोड़ के, उनकी कोई कानूनन बाध्यता नहीं होती। हम चाहे तो हम आप सब लोगों ने जैसे ही किया है। उसके 10 साल पहले किंगफिशर नाम की एक एयरलाइन थी, वो बंद होगी, लोगों को उसके पैसे अभी तक मिलने बाकी है। किंगफिशर की एयरलाइन हम भी अपना हाथ धो के साइड में हट सकते थे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसके ऊपर कानून बड़ा क्लियर है, एयरलाइन की जिम्मेवारी है। एयरलाइन के पैसे जब भी वसूल हो जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी सामान बेच के, तो वो सीक्वेंस में लोगों को बढ़ जाएंगे। हम उसमें सेफ थे, क्योंकि ना हम अपने पास पैसे रखते हैं, हम जो भी कन्वीनियंस फी होता है वो रख के, बाकी पैसे तो एयरलाइन को तुरंत जाते हैं। तो कानून बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मगर फ़र्क ये है, अगर आपने सवाल पूछा कि उनमें और हम में क्या फ़र्क है, तो ये फ़र्क है, हमने सोचा कि ये तो हमारे लोग हैं, ये कंपनी फ़ौजियों की बनी हुई है, हम फ़ौजी हैं, हमारे घर में हमारे फाउंडर के माँ बाप फ़ौजी है, हमारे काम करने वाले एम्प्लॉय के माँ बाप फ़ौजी है, तो हम ये तो नहीं कर सकते। 5,000 10,000 रुपये का टिकट एक फ़ौजी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमने उस साल का अमूमन मेजॉरिटी, तकरीबन सारा रिवेन्यू हमने सोचा पूरा हम ख़त्म कर देंगे, मगर एक फ़ौजियों को सारा पैसा वापस करेंगे। और प्रॉबली ये इंडिया की एक ही एजेंसी है, टिकटिंग एजेंसी, जिसने जेट एयरवेज़ की हर एक बंदे को बुकिंग होने से पहले जिसने बुक किया था, सबके पैसे वापस किए हुए। इसके बारे में आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं और हमारे बारे में बहुत सारी मार्केट ने तारीफ़ की है, वो आपको वहाँ दिखाई देगा। तो दूसरा इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूँगा, पुलवामा अटैक जब हुआ था। बिज़नेस कंपेयर करने के लिए, बिज़नेस मतलब केवल सामान की लेन देन और उसमें 2-4 रुपए की ऊपर नीचे नहीं होती। हम हमेशा मानते हैं बिज़नेस एक लेन देन के परे है, इट इज़ बियॉन्ड ट्रांजैक्शन। पुलवामा के टाइम जब अटैक हुआ था, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? एयरलाइन इंडस्ट्री में अटैक हुआ कश्मीर में, एयरलाइन से क्या फ़र्क पड़ा? वो कोई रनवे पे तो अटैक नहीं हुआ था, कोई जहाज़ तो नहीं गिरा था, वो रोड के ऊपर अटैक हुआ था। मगर
क्योंकि हम फ़ौज से बिलोंग करते हैं, हमारे बैकग्राउंड फ़ौजी है, हमारे 70% एम्प्लॉई फ़ौज से या तो रिलेटेड है, या तो एक्स फ़ौजी है, या तो उनके बच्चे हैं, तो हमको सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि अटैक हुआ इतना बड़ा, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों की छुट्टी कैंसिल हो जाएगी, बहुत सारे लोग जो छुट्टी पर है उनको वापस बुलाया जाएगा। दोपहर को अटैक हुआ था, हमने रात को 10 बजे ये अनाउंस कर दिया सभी सोशल मीडिया पे कि जिस आदमी ने हमसे बुकिंग किया था, या तो वो कश्मीर से बाहर जा रहा होगा या बाहर से कश्मीर आ रहा होगा, 1 महीने तक जो भी कैंसिल करेगा उसको हम कैंसिलेशन फ़ी नहीं लगाएंगे और हम उसका खर्चा खुद भोगेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन फ़ी फिर वापस एयरलाइन को देनी होती है और वो करीब 3000 रुपये के आसपास हर बंदे की होती है। गनीमत है उस टाइम हमको ये नुकसान सहना नहीं पड़ा जैसे जेट एयरवेज़ के टाइम सहना पड़ा था, क्योंकि हमारा ये रिस्पॉन्स देख के बाय इवनिंग 10 बजे तक तकरीबन सारी एयरलाइंस ने हमारे से आइडिया लेके ये अनाउंसमेंट कर दिया और इसके कारण हमको नुकसान नहीं करना पड़ा, बट हमने वो लीड लिया। हम उस टाइम ये थॉट लीडर या मार्केट लीडर ऑन अंडरस्टैंडिंग द फौज में हम वहाँ से उभर के आए थे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक ऑफिसर का मुझे फ़ोन आया ये बताने के लिए कि मैं अपनी बहुत बुज़ुर्ग माँ के साथ ट्रैवल करने वाला था और मेरी छुट्टी अचानक कैंसिल हो गई, मगर मेरी माँ को जाना है। हमने उनको बोला सर्विस तो कैसे, अकेले कैसे जाएगी? तो एयरपोर्ट पे पोर्टर सर्विसेज होती है, वो एक आदमी आता है, आपको मदद करता है, बिठाता है, वहाँ से उतार के ले जाता है। उसकी फ़ी बड़ी होती है 5000-6000 रुपये, मगर वो सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ी है। तो उन्होंने हमसे मदद मांगी, क्योंकि हम एक ही सेगमेंट को करते हैं, एक फ़ौज के सेगमेंट को करते हैं और आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कितना एक क्लोज़ ग्रुप है, फ़ौज कितना क्लोज़ फैमिली है। हमने तुरंत देखा उस एयरलाइन पे कितने फ़ौजी जा रहे हैं। मैंने 4-5 लोगों से बात की। फर्स्ट वाले ने तो खैर मुझे बताया सर मैं पहली बार ही ट्रैवल खुद ही कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता कहाँ बैठना है कहाँ उतरना है। तो हमने उसको छोड़ा। नेक्स्ट बंदे से बात की, उसने बोला कोई बात नहीं सर, मैं उसको उनकी माताजी को ले जाके टैक्सी में बिठा दूँगा। वो जवान ने वो अफसर की माताजी को पूरा जहाज़ में बिठाया, उतरने में मदद की, सामान कलेक्ट करवाया, टैक्सी में बिठा के घर छोड़ा और वहाँ से मुझे कॉल भी किया कि मैंने सर वो माताजी को घर छोड़ दिया। तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस से बहुत आगे है और इसकी कोई मेरे ख्याल से कोई कीमत भी नहीं है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि उड़ चलो जिस उद्देश्य को लेकर बनाई थी, आप उसमें कहाँ तक सफल हुए? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा मेन टारगेट जो था, जिसको हम ये एयरलाइन सर्विसेज थी, जैसे मैंने बताया ऑफिसर्स को तो 3 एजेंसी से करना है, एयर इंडिया से करना है, वो हमसे बुकिंग कर ही नहीं सकते थे पहले। तो हमारा टारगेट जिसको हम जिस सेगमेंट को टारगेट करे थे वो तो JCO जवान थे, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैवल बाय एयर ऑथराइज नहीं होता। तो अब ये क्यों है, एक ट्रैवल रेगुलेशन में एक छोटा सा रूल है जिसमें बोला हुआ है कि जिनको एरोप्लेन से उड़ने की अनुमति नहीं है, वो लोग अगर जहाज़ से उड़ना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी टू ट्रैवल अंडर ओन अरेंजमेंट, फिर ट्रैवल करना पड़ेगा एंड उनको AC 2 टायर 3 टायर का क्लेम मिलेगा जो उनका एंटाइटलमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रूल बहुत सारे लोगों को नहीं पता, खुद फौजियों को नहीं पता जिन्होंने इस्तेमाल करना है। तो आज भी बहुत सारे फौजी वो लोग उड़ते, वो सोचते हैं कि मैं पैसे आज मैं थोड़े ज़्यादा कमा रहा हूँ, मुझे इमरजेंसी में जाता हूँ, तो ये वो क्लेम करते पता ही नहीं। हम फॉर एग्जांपल डिस्काउंटेड फेयर देते हैं, तो वो डिस्काउंटेड फेयर, डिफेंस डिस्काउंट, ये सब मिला के वो अमूमन आपको एयरलाइन के बराबर ही पैसे आपको क्लेम कर सकते हैं। तो ये जानकारी लोगों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मगर अभी तक बहुत उसको अचीव करना बाकी है। अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि वो अपना क्लेम कर सकते हैं, उनका खुद का एंटाइटलमेंट नहीं पता। उसके साथ दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट था, मान लो जिनको पता चल भी गया, तो अब क्लेम बनाना एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही फौजी है, आपको पता है कि क्लेम कॉर्पोरेट में कैसे होता है, हर आदमी ट्रैवल करके आता है, अपना क्लेम खुद बना के सबमिट करता है। फ़ौज में ऐसे नहीं है, हमको क्लेम क्लर्क्स के थ्रू, ऑफिस के थ्रू बनाना होता है। अब उसके ऊपर कितना काम है, कितना बोझ है, आपको पता है कि 1 यूनिट में कितने होते हैं। पार्ट टू ऑर्डर होने में इतना टाइम लगता है, तो क्लेम बनाने में तो और टाइम लगेगा। तो ये डिसइंसेंटिवाइज हो जाता है। एक जवान जिसने 10,000 का ट्रैवल किया, वो आएगा और उसका क्लेम बनाने में मान लो 5-6 महीने लग गए, तो 5-6 महीने तो उसको 10,000 का नुकसान सहना पड़ेगा ना, क्लेम अगर होता भी होगा तो हमने वहाँ कोशिश किया है। हमने अभी स्पेशली अभी आर्मी के लिए हमारे यहाँ एक
टिक बॉक्स है। अगर आप क्लेम चाहते हैं तो आपके पास बना बनाया पूरा क्लेम बन के आता है। आपका कवरिंग लेटर बनेगा, कंटिजेंट बिल बनेगा और परमिशन टू ट्रैवल अंडर ओन अरेंजमेंट बनेगा। उसमें कुछ रिक्त स्थान है वो आपने भरने हैं, उसके साथ टिकट लगाना है और उसके साथ बोर्डिंग पास लगाना है और जब सबमिट करना है। तो हमने वो भी अप्रोच किया है, मगर ये अभी बात लोगों तक पहुंचने में कष्ट हो रहा है। ये हमारा मेजर चैलेंज है। नहीं तो अगर ये सारी सुविधाओं के साथ जो गवर्नमेंट ने दी है तो एक्चुअली स्पीकिंग सारे क्या मोस्ट ऑफ द फौजी एटलीस्ट एक बार तो अपने घर जब जाते हैं तो एरोप्लेन से ही जाना चाहिए। उन्होंने बिना पैसे डाले हुए ट्रेन का जो एंटाइटल फेयर है उसमें या उसके ऊपर 100-200 रुपये 300 रुपये डाल के वो आराम से घर जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। ये जानकारी पहुंचाना और इस प्रोसीजर को स्मूथ करना ये एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं। जानकारी पहुंचाना है, आपके माध्यम से पहुंच जाएगी, इस वीडियो से पहुंच जाएगी तो और भी अच्छा है। सर, आपने जैसा बताया उसको सुनने के बाद कुछ और जिज्ञासा पैदा होती है ये जानने की कि उड़ चलो क्या किसी और अन्य फील्डों में भी जवानों के लिए काम कर रही है, और यदि हाँ तो वो कौन कौन से फील्ड है? क्या उड़ चलो जवानों के वेलफेयर से जुड़ी हुई कोई और अन्य नई स्कीम लाना चाह रही है? इस पर आप क्या कहेंगे? साहब, अभी बहुत सफ़र तय करना बैलेंस है। आपने वो अंग्रेज़ी की कविता सुनी होगी, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माहौल बहुत संजीदा है मगर मुझे अपने वादे निभाने हैं। बहुत मीलों तक चलना है जिसके पहले कि मैं थक के बैठ जाऊं। हमारे साथ भी वही है। 9 साल में हमने बहुत किया है। हमने ट्रैवल लाया है, एरोप्लेन से इंट्रोड्यूस किया है, ट्रैवल एजेंसी लाया है, उसके बाद हमने प्लेसमेंट एजेंसी बनाया है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। तो हमारी उसी सीडी में हमारी नेक्स्ट ऑफरिंग थी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। तो आप जानते होंगे बहुत सारे कैंट में लोग आते हैं 800-900 रुपये लेते हैं इनकम टैक्स भरने के लिए। हमने 299 रुपये में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा की। और हमें और बाकी एजेंटों में फ़र्क ये था कि हम जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है उनसे ऑथराइज एजेंट है, तो हम पूरी जिम्मेवारी से भरते हैं केवल 299 रुपये में। तो हमने ये सर्विस करीब 1-2 साल पहले शुरू की थी। तो पिछले हमने 1-2 साल में जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे लोगों के, तो हमारे एक ध्यान बहुत ही उजागर होकर सामने आ गई। वो ये है कि बहुत सारे फौजी जो इनकम टैक्स बचाने के प्रोविजंस है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि 10 लाख तक जो आदमी पैसे कमाता है, जिसमें तकरीबन सारे GCOR आते हैं और कुछ जूनियर ऑफिसर्स भी आते हैं, उनको ज़ीरो इनकम टैक्स देना चाहिए। मगर हमने देखा लोग 60-60, 70-70 हज़ार रुपये तक इनकम टैक्स दे रहे। तो उस टैक्स बचाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है घर ले लो। फिर हमने थोड़ी स्टडी की कहाँ फौजी कैसे करते हैं, तो हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द फौजी तो अनऑथराइज इलीगली बनाए हुए ऐसे घर लेते हैं। प्रॉब्ली क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं, कोई ऑफ़र ही नहीं है रिलायबल होने की। तो हमने बोला कि हम रिलायबल पूरा ठोक बजा के बिल्डर से लिया हुआ, उनकी तरफ से हम पूरा चेकिंग करके अगर हम ऑफ़र करें, और जो हमने विश्वास संपादन किया हुआ है, हमको काफ़ी 2-3 साल से लगातार अवार्ड मिल रहे हैं, हम इतने साल से टिके हुए हैं, वो केवल प्यार और जो हमारा लगाव है फौजियों के साथ उसके कारण ही हुआ है। अगर उसी के साथ कंटिन्यू करते हुए अगर हम एक ऑफरिंग करें रियल इस्टेट की, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो अभी हमने 1 महीना पहले ही लॉन्च किया हुआ है। पुणे में वाघोली नाम की एक जगह है जो अभी अपकमिंग है, बहुत ही कमिंग अप एरिया है, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग एसोसिएशन का प्रोजेक्ट भी वहीं से हमारे पास में 2 किलोमीटर दूरी पर है। और मैं ये हाईलाइट करना नहीं चाहूँगा मगर आप खुद ही देख सकते हैं हमारा रेट इवन AWH से भी सस्ता है। तो हमने एक टावर लिया हुआ है, उसका नाम हमने चिनार टावर लिखा हुआ है इन आवर ट्रिब्यूट टू 15 कोर, चिनार कोर को ट्रिब्यूट देते समय। और वो हमने फौजियों को 1 BHK और 2 BHK के घर दे रहे। और हम ये चाहते हैं कि लोग ले, और ये हम घर की सुविधा पूरे पैन इंडिया में ऑफ़र करने वाले हैं। हमने कुछ सिलेक्टेड सिटी ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे जहाँ फौजियों को सेटल होने की एक प्रायोरिटाइज्ड सिटीज़ है जो हमने स्टडी किया था। देहरादून, जैसे देहरादून, जयपुर, रायपुर। तो हम ये सारी सिटी में अगले कुछ महीनों में अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे फौजियों के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। सर, आज आपसे बातचीत करके पता चला कि उड़ चलो जवानों, पूर्व सैनिकों
और उनके आश्रितों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर सैनिक वेलफेयर न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के सवालों को बड़े बखूबी ढंग से सीधा जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मेरे को यहाँ बुलाने के लिए और हमको उड़ चलो को एक मौका देने के लिए, हमारे बारे में बताने के लिए। अगर हो, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके सारे सवाल और जो भी सवाल आपके पुराने वीडियोस के ऊपर फौजियों ने उठाए थे उनका मैं जवाब दे पाया। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी सुझाव है, मैं बार बार अब ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ कि हम कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, हम एक कंपनी है जो फौजियों को सेवा प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। अगर आपके पास कोई सुझाव है आप इस कमेंट में लिख सकते हैं, हमको डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमको लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि हमारी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो फौजियों से आए हुए सुझाव से बनी हुई है। हम एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसको बोलते हैं उड़ चलो श्रद्धांजलि, जो बैटल कैजुअलिटी, फेटल बैटल कैजुअलिटी होता है, उसके साथ हम एक एनओके को फ्री टिकट देते हैं। तो ये आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूव्ड है और आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से चिट्ठी सभी फॉर्मेशंस में जा चुकी है। तो ये सुझाव हमको भी एक कस्टमर से ही आया था। हमारा फेयर कैलेंडर दिखना चाहिए, हमारे पास पहले दिखता नहीं था, वो सुझाव भी जवानों से आया हुआ है। तो हम आपके लिए रिस्पॉन्सिव कंपनी है, आप इसको अपनी कंपनी समझिए, जो भी सुझाव हमको दे दीजिए। अगर वो वैलिड है, अगर करने लायक है, डुएबल है, हम 100% करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अभी आपने सुना, आज हमारे साथ थे उड़ चलो के चीफ ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कर्नल टीवी टिंगरी साहब। उन्होंने हमारे व्यूवर्स के जितने भी सवाल थे उनके सीधे बड़े बखूबी जवाब दिए और जवानों से रिलेटेड उड़ चलो की जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं और जो भविष्य में आने वाली हैं उन सब से उन्होंने अवगत कराया। और दोस्तों, मैं दूसरी वीडियोज़ के माध्यम से उड़ चलो की जवानों के लिए वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीमें हैं उनका डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उड़ चलो के संदर्भ में। इसी तरह की अन्य वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां सुनने के लिए देखते रहिए दोस्तों सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वेलफेयर से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।